सेना के लिए, सुरक्षा के लिए और विशेष करके पर्यटकों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होगा। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल देश की सुरक्षा, संचार और विकास तीनों ही लिहाज से भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने जा रही है। खुद लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई सुरंग जोजिला टनल के कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक और नई कहानी, सुरक्षा की एक और सुरंग जोजिला टनल। और इस वक्त लद्दाख से लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता जी इसी जोजिला टनल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। ये सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई सुरंग आपने देखी, क्या कहेंगे, कितना आसान, कितनी राह जो है वो आसान हो जाएगी करगिल से श्रीनगर तक? देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि सेना के लिए, सुरक्षा के लिए और विशेष करके पर्यटकों के लिए, जो पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं पूरे विश्व से आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होगा। इसमें आज मुझे कर्नल ए के शिव कुमार जी से मिलने का मौका मिला, जो इस सारे मेगा की तरफ से प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। कर्नल पोड्याज जो वहाँ यहाँ पर हमारे साथ हैं। इसके साथ ही जो हमारे कंसल्टेंट हमारे इंजीनियर्स को, जिनको यहाँ पर विशेष करके इस टनल के लिए लाया गया है, तो उनसे भी जानने का मौका मिला। और मेरा ये सौभाग्य है कि जहाँ तक एंड पॉइंट है वहाँ 5.5 किलोमीटर वहाँ तक जाने का देखा, किस प्रकार से लोग काम करते हैं, कौन सी मशीनरी यूज़ होती है, कितना काम हो चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती, ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक यूटी के हेड के नाते जिस प्रकार से मैं आया हूँ, तो स्वाभाविक बात है कि मुझे इसके बारे में लोगों से चर्चा भी करनी है और बताना भी है। तो मुझे लगता है ग्राउंड पर जो फिज़िकली जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं, उसका हम ठीक प्रकार से वर्णन कर पाते हैं। तो मैं सर्वप्रथम जो हमारे इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा जोजिला पास, जो सर्दियों के महीने में लगभग 4 से 6 महीने तक बंद रहता था, लेकिन अब यहाँ बन रही एक ऐसी सुरंग जो लद्दाख को पूरे साल देश से जोड़ेगी। इस वक्त मेरे साथ कर्नल ए के शिव कुमार जी मौजूद हैं, जो इस जोजिला टनल के प्रोजेक्ट हेड हैं। जोजिला टनल लगभग 5 साल हो चुके हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पर रफ्तार भरे, तो कितना और वक्त सर? देखिए, पहली बात तो मैं आज LG UTF लद्दाख का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरे आखिरी तक गए वो, और हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ हैं उनका मनोबल बढ़ाया। दूसरी बात, आज की डेट में दोनों साइड को मिलाना करीब 1.75 किलोमीटर बच गया है। ये सारा जियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है टनलिंग का काम। पिछले 6 महीने से हमें थोड़ा पुअर जियोलॉजी के कारण हमारी प्रोग्रेस स्लो हो गई, इसके कारण डिले हो गया। हम पहले सोच रहे थे कि हम दोनों साइड को मिला देंगे दिसंबर एंड तक, बट अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये शायद अप्रैल तक होगा। और एक बार दोनों साइड मिल जाएं, तब सेफ्टी का जो इशू है, लोगों की वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का इशू करीब करीब बहुत हद तक कम हो जाता है। और उसके बाद फिर हम काम को बढ़ा करके, लाइनिंग करके, और बाकी जो काम इलेक्ट्रिकल, वेंटिलेशन, फायर फाइटिंग, वो सब काम करना है, रोड का काम ख़त्म कर लेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस दिन ये थ्रू हो जाएगा, उसके 2 से 2.5 साल के अंदर में ये देश को समर्पित हो जाएगी टनल। और एडवर्स कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा विपरीत कंडीशंस हैं, उसके अंदर भी लोग काम कर रहे हैं। और जैसे LG साहब ने बोला कि ये एक तपस्या है और उस तपस्या को में लगे हुए हैं लोग। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पॉइंट क्या रहता है इसमें? सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट तो हमारा, जो हम ईस्ट पोर्टल लद्दाख साइड से जो काम कर रहे हैं, इसमें डिवाटरिंग का काम है। पहली बात, क्योंकि पानी, ये हम हाई पे बैठे हैं और ये टनल 3% स्लोप में है, तो जो भी पानी निकलता है खुदाई से, पहाड़ों से आता है, वो पूरा सारा टनल के अंदर जाता है। तो उसकी 24 घंटे हमको डिवाटरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। वो नहीं होगा तो फिर काम बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और दूसरा, वेंटिलेशन शाफ्ट्स जो हर 3.5 किलोमीटर के उसमें इस हाई ऑल्टीट्यूड में 11,500 फुट की हाइट में 350 से लेके 550 मीटर तक की वर्टिकल शाफ्ट बना रहे हैं हम वेंटिलेशन के लिए। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी सर, कितने किलोमीटर लंबी है ये टनल और कितने घंटे का सफ़र अब आसान हो जाएगा और कितने घंटे में? ये टोटल लेंथ हमारी है
13.153 किलोमीटर की टनल है, जिसमें से जैसे मैंने बताया 1.75 बचा हुआ है। डिस्टेंस ज़्यादा कम नहीं होता है, लेकिन ट्रैवल टाइम और 24/7 24 घंटे जो कनेक्टिविटी है लद्दाख की, वो इंश्योर हो जाती है। अभी जैसे आपको पता है जोजिला पास कम से कम 5 महीना बंद रहता है बिकॉज बर्फ़ के कारण, 25 से 30 मीटर की बर्फ़ पड़ जाती है उसमें, तो वहाँ से हम कनेक्टिविटी रख नहीं पाते हैं रोड से लद्दाख को। टनल बनने के बाद ये 24/7 पूरे साल ये रोड खुली रहेगी और लद्दाख को लगातार सप्लाई मिलती रहेगी। तो लाइफ लाइन है लद्दाख की ये। तो ये लद्दाख की लाइफलाइन है और जल्द ही जिस तरीके से एलजी कविंद्र गुप्ता जी ने भी कहा और कर्नल साहब ने भी कहा कि जल्द ही इस पर पर्यटक जो है और डिफेंस आपको रफ्तार भरते नजर आएंगे। जोजिला टनल के बन जाने से न सिर्फ सेना को साल भर सप्लाई मिल सकेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी व्यापार और इलाज के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा।